एक तो वैकेंसीज वैसे ही नहीं आती हैं और उनमें भी भारतीय डाक यानी कि इंडिया पोस्ट की तरफ से 44,228 वैकेंसीज का आना, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। तो आई थिंक कि आपको इसका फॉर्म जरूर भरना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम नहीं देना है और मात्र 100 रुपए इसकी फीस है। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। और साथ ही साथ इसमें एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो 10th ही है। अगर आपने 10th में अच्छा स्कोर किया है, आपके परसेंटेज अच्छे बने हैं, लगभग 80 से 100 के बीच में आपके परसेंटेज है या फिर से थोड़ा बहुत कम भी है, तो भी आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपने जहां से फॉर्म भरा हो वहां का कट ऑफ कम जाए, यानी कि जितने भी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है उनके परसेंटेज आपसे कम हो, तो हो सकता है कि आपके सिलेक्शन वहां पर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएं और आप सेलेक्ट हो जाए तो एटलीस्ट आपके हाथ में एक जॉब तो होगी। तो कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है, इसके लिए आपको इंडिया पोस्ट GDS online.government.in गूगल पे सर्च करना है और आ जाना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हो तो आपको ये उस पेज पर ले जाएगा जहां से आपका रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है, फिर इसको वैलिडेट करना है। तो आप ऐसा नंबर डालिए जो आप हमेशा यूज करते हो, ताकि उस पर एक OTP जाएगा और उस OTP को आप यहाँ पर फिलअप करोगे तो आपका मोबाइल नंबर वैलिडेट हो जाएगा। ऐसे ही सिंपली आप अपना ईमेल वैलिडेट कर लोगे। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम फिलअप करना है। फिर यहाँ पर नाम जो होगा वो 10th के रिजल्ट के जैसा ही होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर अपने फादर्स नेम या मदर्स नेम इनमें से कोई एक आपको फिलअप करना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सिंपली ये सब चीजें तो आप जानते ही होंगे। डेट ऑफ बर्थ आप जैसे ही सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर के बाद कम्युनिटी सेलेक्ट करना है। आप अगर OBC और EWS या फिर जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 100 रुपये फीस देनी है। अदरवाइज SC ST के हो तो आपको कोई भी फीस नहीं देना है। आप यहाँ पर सर्किल सेलेक्ट करना है कि आप जो 10th है वो कैसे कहाँ से पास किया है, तो कौन से स्टेट से वो सेलेक्ट कर लेना है। बाकी आपको किस साल में आपने 10th पास किया था वो सेलेक्ट कर लेना है। वो यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करने के बाद आपको ये कैप्चा फिलअप करके इस सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने नीचे एक और पेज खुल करके आ जाएगा जिसमें आपको अपना आधार नंबर देना है और इस पे स्टार मार्क नहीं लगा है तो आप चाहो तो दो, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। फिर क्या आप विकलांग हो, यदि हो तो यस, अदरवाइज नो। और फिर आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि आपने 10th में कौन कौन से लैंग्वेज में स्टडी करा था। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश अधिकांशतः लोग पढ़ते ही हैं और यूपी बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी और इंग्लिश तो जरूर ही पढ़ते होंगे। और जो भी आप स्टेट के हो तो जो भी आपको लैंग्वेज आपने पढ़ा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हो, तो आप इसमें खोज लो। जैसे अगर कोई संस्कृत पढ़ा है तो संस्कृत को भी टिक कर सकता है। और ये सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है तो आपका ये सबमिट हो जाएगा। फिर आपको विदर एम्प्लॉयड यानी अगर आप नौकरी कर रहे हो तो यस, अदरवाइज नो आप सेलेक्ट करोगे। अब आपको अपना फोटो चूज करना है और फोटो JPG में होना चाहिए। साइज इसका 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत आता है 50 KB का नहीं हो पा रहा है तो आप सिंपली गूगल पर सर्च कर लीजिए फोटो साइज रिड्यूसर। ठीक है, आपको ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो काफी सारी वेबसाइट आ जाएंगी ऑनलाइन, जिसपे जाकर के आप अपने फोटो को अपलोड करके इसकी साइज को रिड्यूस कर सकते हो। फिर वो फोटो को आपको यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करके चूज कर लेना है और जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर वो आपका दिखा देगा फोटो। अगर फोटो दिखा रहा है इसका मतलब कि ठीक है, अदरवाइज आप गलत सेलेक्ट किए हो। फिर आपको यहाँ पर जो अपना सिग्नेचर है उसको अपलोड करना है। सिग्नेचर भी JPG का होना चाहिए और 20 KB से छोटा होना चाहिए। तो सिग्नेचर भी आप कोई एक स्कैनर डाउनलोड कर लो, उससे अपना स्कैन कर लो सिग्नेचर करके और उसको भी अपलोड कर दो। जब यहाँ पर दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपका अपलोड हो गया। फिर आप इस सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये पूरा डिटेल खुल करके आ जाता है, जिसमें अभी तक जो आपने डिटेल भरा था वो सब आपको एक बार पढ़ लेना है कि क्या जो मैंने भरा था वो सही है कि नहीं है। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो ये आपको उस पेज पर ले जाएगा जहां पर आपका ये सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका होगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख जाएगा। इसको आप नोट करके रख लो या फिर आपके मोबाइल पर ये चला गया होगा। अब यहाँ से कंटिन्यू टू अप्लाई करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू टू अप्लाई करते हो तो अब आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन डिटेल वाले पर क्लिक हो गया, सही हो गया ये पूरा। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करना है या फिर ऑलरेडी फिलअप मिलेगा अगर आप पहले ही बार में कर रहे हो तो। और यहाँ से आपको सर्किल सेलेक्ट करना है जो भी आपने सर्किल दिया था और उसको उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हो तो आप देखोगे कि आपके मोबाइल पर फिर से एक OTP जाएगा और उस OTP को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर आपको यहाँ पर कैप्चा फिलअप करके नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन ओपन हो जाता है और इसमें आप देख सकते हो कि कुछ चीजें आपको पहले से ही फिलअप हैं जो आपने भरा था
और अब आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप करना है। कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको डोर, हाउस या अपार्टमेंट नंबर फिलअप करना है पहले, और स्टार मार्क है तो फिलअप करना ही पड़ेगा। तो अगर आपका अपार्टमेंट नंबर नहीं है तो आप कुछ भी यहाँ पर फिलअप करिए, 1 2 3 या फिर 000, जो भी आपको करना है। उसके बाद आप यहाँ पर स्ट्रीट को भी आप यहाँ पर फिलअप करिए। अगर नहीं आपको स्ट्रीट पता है कि क्या है स्ट्रीट का नाम, तो आप अपने गाँव का नाम ही यहाँ पर फिलअप करिए। उसके बाद आपको विलेज, अपना विलेज का नाम और पोस्ट वगैरह आपको यहाँ पर लिखना है, या फिर सिंपली विलेज का नाम लिख दीजिए। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट या मंडल या पंचायत, इनमें से जो भी आपको पता है अपने गांव के बारे में या अपने एड्रेस के बारे में, वो यहाँ पर लिख दीजिए। फिर पिन कोड यहाँ पर लिख दीजिए। और इतना करने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी यही है जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए सेम एज कम्युनिकेशन, या फिर आप इसको भी ठीक वैसे ही फिलअप करिए जो जो आपका यहाँ पर डिटेल है, लेकिन सारे यहाँ पर आपको फिलअप करने हैं। फिर आपको नीचे आने पर दिखेगा कि आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, कि उत्तर प्रदेश तो आपने पहले ही सेलेक्ट किया है, तो कौन सा इसमें बोर्ड है। तो जैसे अगर आपने यूपी बोर्ड से किया है तो आप पहला ही नंबर जो सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से किया है तो नीचे आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिख रहा है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। तो जो भी आपने किया है उस पर आप टिक करोगे। अब आपको रिजल्ट टाइप पे क्लिक करना है कि आपके रिजल्ट टाइप में क्या था, मार्क्स था या फिर ग्रेड था। तो फिलहाल में यहाँ पे मार्क्स दिखा रहा है, तो मार्क्स ही थे। जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं अधिकतर उनके जो रिजल्ट होते हैं वो मार्क्स में ही होते हैं। तो अब आपको यहाँ पर सिंपली देखिए मार्क्स आपको फिलअप करने हैं, ये सबके लिए सीबीएसई या फिर यूपी कोई भी हो, मार्क्स ही फिलअप करने हैं यहाँ पर आपको। अब आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए कि आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया था। जैसे हिंदी था तो आप हिंदी यहाँ पर सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और उसके बाद आपको इंग्लिश जरूर आप पढ़ रहे होगे तो इंग्लिश यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे। ऐसे ही जो भी आपका सब्जेक्ट था वो आप सब्जेक्ट अल्फाबेट वाइज दिया हुआ है तो आपको चूज करने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे एम से मैथमेटिक्स, आप तुरंत एम पे पहुंच जाओ। ऐसे ही अगर आपने सोशल साइंस पढ़ रखा है तो एस पे चले जाओ, और एस पे जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो सोशल साइंस। उसके बाद हमारे यहाँ तो संस्कृत भी पढ़ाया जाता था, तो मैं एस से संस्कृत को ढूंढ लेता हूँ। ऐसे ही करके एक और सब्जेक्ट रह गया है साइंस, वो भी एस से ही है, सो आप एस पे चले जाओ और ये साइंस आ गया। अब इनमें आपके जितने जितने नंबर आए थे आपके रिजल्ट में वो आपको फिलअप करने हैं, क्योंकि 100 में वो भी लिखने हैं प्रैक्टिकल का लेकर के, ठीक है। तो वो सब फिलअप करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका है पास्ड मैथमेटिक्स या इंग्लिश या फिर बोथ एज एडिशनल सब्जेक्ट। अगर आपने इनमें से मैथमेटिक्स और इंग्लिश नहीं लिए थे और एडिशनली आपने पास किया तो उस पर आपको क्लिक करना है। अगर नहीं किया था तो ये अनटिक ही छोड़ दो। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको फिर ये भी सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, जो कि आपको फिर चूज करना होगा। इससे अगर आपने नहीं किया है एडिशनली पास इसको, तो आप इसको अनटिक ही रहने दो। और सीजीपीए स्कोर उन्हीं को लिखना है जिनके सीजीपीए में आए थे स्कोर, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स थे तो केवल आप ऐसे ही करके इसको छोड़ दो, फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर अब आपको प्रेफरेंस चूज करने के लिए ऑप्शन आएगा कि आप कौन से डिवीजन में अप्लाई करना चाहते हो। तो जैसे उत्तर प्रदेश में अब जितने भी डिवीजन है वो खुल करके आ जाएंगे, और आप जिस स्टेट से भरे होगे उस स्टेट के सारे डिवीजन खुल के आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर अगर वाराणसी से भरना चाहता हूँ, वाराणसी ईस्ट डिवीजन, तो आपको वाराणसी ईस्ट डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जितने भी पोस्ट हैं वाराणसी ईस्ट डिवीजन के वो खुल करके आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर अमरा बीओ है, ठीक है, और यहाँ पर आपका आशापुर बीओ है। तो ऐसे करके जितने भी हैं वो खुल करके आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देना है, और ये पोस्ट भी दिए गए हैं कि आपको जीडीएस बीपीएम पोस्ट है यहाँ पर, और जीडीएस एबीपीएम, और उनकी सैलरी भी है। ये 10,000 की सैलरी इनकी है, 10,000 से 24,000 तक, और बीपीएम की 12,000 से 24,000 तक। तो ये आपको प्रेफरेंस ऐसे सेलेक्ट करना है। जैसे मैं अगर चाहूँ, जैसे मैं बलुआ का भरना चाह रहा हूँ पहले, तो मैं इस पर 1 ऐसे कर दूंगा। फिर आशापुर से मैं करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर 2। ऐसे ही जो जो आपको दिख रहा है उस पर प्रेफरेंस आपको अपने हिसाब से दे देना है कि आप किस पर पहले प्रेफरेंस देना चाहते हो, जिस पर आप चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन हो। और ये सिलेक्शन जो आप ये प्रेफरेंस दे रहे हो ये इस वजह से कि लेट अस सपोज आपने इतने ज़्यादा जब प्रेफरेंस दिए रहेंगे तो हो सकता है कि कहीं पर कट ऑफ थोड़ा कम जाए, वहाँ पर जिसने भी फॉर्म भरा हो उनके जो नंबर्स हैं वो आपसे कम हो, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो आपको जितना हो सके यहाँ पर अपना प्रेफरेंस दे देना है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके काफ़ी सारे आपको ऑफिस दिख जाएंगे जहाँ पर पोस्ट वैकेंट हैं, तो आप जितना चाहे उतना दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पर सर्किल आपने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, डिवीजन सेलेक्ट है ही। अब यहाँ पर जो आई हियर बाई डिक्लेयर दैट है उस पर आपको टिक करना है और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो अब आपका डाटा ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, और ये सबमिट होने के बाद यहाँ पर आपको अब फी पेमेंट करना है। अगर आप SC ST कैटेगरी से होते तो आपको कोई भी पेमेंट यहाँ पर ना करना होता, और
अदरवाइज अगर आप ओबीसी और जनरल से हो तो आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। मेक पेमेंट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करते हो तो अब आपके सामने ये ऑनलाइन जितने भी साधन है वो खुल करके आ जाते हैं। तो सबसे अच्छा होता है कि आप यूपीआई से पेमेंट कर लो, ठीक है। तो यूपीआई यहाँ पर सबसे लास्ट में है और यहाँ पर आप यूपीआई नंबर अपना डाल दो या फिर जो भी आपका क्यूआर कोड है उसको स्कैन करके आप सिंपली यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। सिंपली 100 रुपये आपको लगेंगे, तो पेमेंट करना आप जानते होगे। जैसे ही आप इसका पेमेंट कर देते हो तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है।